जब मैंने बाबा साहब के विचारों को समझा, फिर दीवान रघुनाथ सिंह ने और रामाधीन बाबूजी ने मुझे आर नीत का भंडाफोड़, मनुस्मृति जी और बाबा साहब की कुछ पुस्तकें दी जी कि पहले इसे अध्ययन कर रही है। तो जब मैंने अध्ययन किया तो लगा, मेरा दिल एकदम से वो हो गया कि भाई मुझे इस कर्मा को करना चाहिए, चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े। जी फिर मैंने जी जान से लग कर के, मेरे परिवार में गरीब परिवार का था, साधारण दुकान किए था। जी 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 तो मेरे भाई बंधु पिता रिश्तेदारों ने कहा कि भाई मैं 2-2 महीने फिर इसमें घूमता रहा, दुकान बंद हो गई मेरी। जी यहाँ तक स्थिति आई कि मेरे परिवार वालों ने मुझे अलग कर दिया और ये कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, दुकान खोलो नहीं तो अपना हमसे अलग हो जाओ। जी तो मुझे टीस थी, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं ये कर्मा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे बच्चे भूखों मरें। जी मैं तुमसे कभी भीख नहीं मांगूंगा, चाहे दूसरों से भीख मांग करके बच्चे पालूंगा, परंतु ये कर्मा जरूर चलाऊंगा। जी जितना बन सकेगा मैं मालवर कांसी राम जी के साथ में मिल करके ये कर्मा जितना बन सकेगा मैं जीवन भर इसमें चलाऊंगा। तो बहुजन मूवमेंट का ग्राफ क्यों लगातार घटता गया, नीचे चला गया, इस पे जो है आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मूवमेंट इसलिए घटा है कि मनवादी शक्तियां को डर लगा जी कि ऐसा ना हो, यदि इन मूवमेंट को हम तो मनवादी शक्ति हमारे साथ में घुटने टेक करके जी हमारे साथ में विलीन हो गई। इतनी विलीन हो गई कि वो अपने महापुरुष को ना पूछ करके बाबा साहब को पूजने लगी। जी 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 और मिल करके हमारे लोगों में घुसपैठ कर करके और इस कर्मा को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक जब बाबा मालवर कांसी राम जी नहीं टूटे तो मिल करके इन्हें धीमा पॉइजन दिया गया। क्योंकि मालवर कांसी राम जी वो शख्स थे जी कि वो जानते थे कि ये मर सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। जी जी तो उनने यही सोची समझी चाल से उन्हें कहा इन्हें कोई ऐसा पॉइजन दिया जाए जी ताकि ये समझ भी ना पाए। तो धीमा पॉइजन दे करके उन्हें किया गया। 3 बार सरकार बनी जी तो वो मानवर कांसी राम जी की दया दृष्टि से आप देख लीजिए, जब 3 बार सरकार बनी है तो 3 बार का विकास देखिए, सबसे अच्छा विकास हुआ। और जब चौथी बार स्पष्ट बहुमत से बनी जी वही बहन जी जब गांव में जाती थी, जी जी पहले जाती थी तो गांव का चक्कर लगा करके मंच पर जाती थी। और जब स्पष्ट बहुमत में बनी तो वहां मनवादी लोगों का डेरा डल चुका था। उन लोगों ने कहा बहन जी खतरा है, तो सारे जिस गांव में जाती थी बहन जी पूरे गांव के ताले लगा दिए जाते थे। तो लोगों को और बहन जी को ये भय बताया दिया गया कि बहन जी खतरा है जी। जब अल्पमत में थे तब खतरा नहीं था जी, और जब स्पष्ट बहुमत में थी तो खतरा कहाँ से। परंतु मनवादी की चाल चल गई जी और बहन जी उनके उसमें विलीन हो गई। जैसे यहाँ कर्मा चलाने के लिए मऊ मानिकपुर का बांदा जिले का गोरा मुंगली गांव दद्दू प्रसाद था जी।
तो ये उस टाइम स्पष्ट बहुमत थी, तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए जी। आधा उत्तर प्रदेश दद्दू भाई देख रहा था जी। परंतु उसे सोचा कि यार ये तो साला बिल्कुल आग लगा देगा, इतनी मन लो करता है। तो मनवादी लोगों ने जी। बड़ी खूबसूरती के साथ एक एक करके तोड़ा। जी। कैसे तोड़ा कि यही दद्दू को कहा, बहन जी दद्दू बहुत अच्छा बकता है, यदि इसे ये हीरा है, ये इसे अगर किसी दूसरे अन्य प्रदेश में कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश जैसा खड़ा कर दिया जाएगा। साथियों, मनवादियों ने विरोध नहीं किया दद्दू का, बड़ी खूबसूरती से कहा गया। तो बहन जी ने सोचा न समझा और दद्दू भाई को दूसरे प्रदेश में प्रभारी बना करके जी उन्हें, क्योंकि वो कारवा बाबा मानवर कांसी राम जी का कारवा जो दद्दू चला रहा था स्पर्श रूप में जी, तो कोई नहीं मंत्री नहीं चला रहा था। इस वजह से सबसे पहले तलवार दद्दू पे चलाई गई जी। और चलाई क्यों गई कि वो मानवर कांसी राम जी का ही चेला था जी। और उस कारवा चलाने के लिए उन्होंने कहा अगर ये कारवा चलाता रहा तो भले ही हम लोग स्पष्ट उसमें हैं, ज्यादा संख्या में है, परंतु ये अपने लोगों को बहका करके अपने मानवर कांसी राम जी के कारवा को निडर करते रहेंगे जी। तो इसे अलग किया जाए। तो इनको उत्तरांचल भेज दिया गया जी। और यहाँ जो बहुजन का कारवा था जी वो धीमे धीमे कम होता गया। तो जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो लीडर थे उनकी कमी रही है, क्योंकि जो हमारे ताकतवर नेता थे, कद्दावर नेता, धीरे धीरे जो है बहुजन नेता को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। आखिर क्यों छोड़ के जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा कि मनवादियों का डेरा डल चुका था जी। और ये था कि यदि ये कारवा मिलकर करके जी, क्योंकि बहन जी का जो सतीश चंद्र मिश्रा बहन जी का एक वकील था जी। तो कुछ शासन काल में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कमियां हो जाती थी। इसने उस कमी को दबोच के रखा जी और धीमे धीमे दूसरों को उजागर भी किया। इससे और ये डर बता दिया कि बहन जी ये गलती हो गई और अगर इसकी जांच हो गई तो आप जेल जा सकती हैं। तो ये डर बता करके धीमे धीमे जितने बहुजन कारवा को, मानवर कांसी राम जी के कारवा को अच्छी तरह से चला रहे थे तो उनको धीमे धीमे काट करके कहीं किसी पे ये ब्लेम लगाया, किसी को दूसरा झूठा ब्लेम लगा करके उसने सारे कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में जितने मानवर कांसी राम जी के कारवा चलाने वाले थे, मानवर कांसी राम जी के कंधा से कंधा चलने वाले लोग थे, सारे उत्तर प्रदेश में सारे अलग कर दिए गए जी। तो जो है मानवर साहब के नारे को जो है किसके द्वारा बदला गया? जो मानवर साहब के पहले नारे थे और जो अब नारे हैं पार्टी में वो बदल चुके हैं। हाँ भाई, पहले नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जी। तो मनवादी लोगों ने कहा कि नहीं, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारे लोगों में थैली कम थी तो हमारे लोग पीछे हो गए, थैली वाले लोग आगे हो गए। थैली वाले लोग चाहते थे क्योंकि मानवर कांसी राम जी ने वो समाज बनाया, ना बिकने वाला समाज बनाया था और
भूखों मरते थे, परंतु हमारा समाज बिकता नहीं था। परंतु उनने अब वही समाज उठा करके देख लीजिए, जब हमने दूसरे भाजपा की सरकार गिराई तो उसमें सारे जितने जो बिकने वाले समाज, जो खरीदने वाली समाज थी, वो बिकने को मजबूर हो गई, परंतु हमारा समाज नहीं बिका, वो अड़ा रहा। और जो खरीदती थी वो समाज बिकी हुई। तो मानवर कांसी राम जी जो खरीद करता था उसे मजबूर होकर के बिकने को मजबूर किया, परंतु जब तक मानवर कांसी राम जी की याददाश्त रही, अपनी समाज को उसने बिकने नहीं दिया, ना वो बिकी। जब इनने सोचा कि यदि एक तरीका है कि थैली का हम प्रलोभन देंगे, तो थैली से जो पैसे वाला होगा उसी को टिकट मिलेगा, विचारधारा वाले को टिकट नहीं मिलेगा। यही हुआ कि जो विचार बाबा साहब को के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था। मनवादियों के पास में पैसा था, वो पैसा फिर मोहताज हो गए और ये फैलाया गया, यार तुम कहाँ पड़े हो, तुम कहाँ पड़े हो, जब तुम्हारा नेता तुम तो गरीब हो, भूखों मर रहे, जब तुम्हारा नेता पैसा ले रहा तुम भूखों मर रहे, तुम कहाँ तक बच्चों को। तो कुछ हमारे लोग उसमें ये लगा कि भाई जब हमारा नेता पैसे लेने लगा तो धीमे धीमे वो भी शुरू होगा। तो बिकने वाला समाज, मनवादी शक्तियों ने जी बिकने वाला न बिकने वाला समाज बिकने को मजबूर कर दिया। तो यो जो है बहुजन की, जैसे अब कोई बात करता है, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है पूरे बुंदेलखंड में जो मिनिस्टर रह चुके थे बसपा सरकार में, कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी लगातार बहुजन मूवमेंट के लिए यदि काम कर रहे हैं और समाज की बात करते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकता और ST माइनॉरिटी के लोगों की एकता की बात करते हैं, तो उसको भाईचारा बनाने की बात करते हैं, तो लोग जो है उनके अंदर बुराई बताते हैं, लोग उनका विरोध करते हैं और लगातार लोग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय है आपकी? देखो, लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है कि दद्दू का विरोध करते हैं जी। वो हमारा व्यक्ति जी इतना लोभांती हो गया है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कोई शेर है तो दद्दू है। उसकी वजह क्या है कि मानवर कांसी राम जी का कर्मा चलाने के लिए, बिगाड़ने के लिए एक एक में शक्ति भाजपा आई, सपा आई, कांग्रेस आई, परंतु उसने कभी घुटने नहीं टेके। और सारे लोग, कोई भाजपा में चला गया, मैं दद्दू भाई का भले ही संधि हूँ, मैं संधि के रूप में मदद नहीं करता, मैं मानवर कांसी राम जी का चेला हूँ और कांसी राम जी के जो कर्मा को बढ़ाएगा मैं उसके साथ में हूँ। मैं कोई रिश्तेदारी के साथ में नहीं हूँ। जो बाबा साहब का आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक कर्मा चलाने के लिए दद्दू है, इसलिए मैं दद्दू का जी जान से साथ दे रहा। और जब तक बाबा साहब का कर्मा कोई चलाए, मेरा दुश्मन क्यों ना चलाए, मैं उसके साथ में हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने देखा कि जो है बहुत ही पुरानी से पुरानी बातें आपके समक्ष रखी बाबूजी ने, तो बाबूजी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।